हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर अपने पढ़ाई कर रहे होंगे और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की आप जमकर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मुझे आशा है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर हमने हिंदी व्याकरण का जो VVI मतलब जो चैप्टर्स है, जो बिहार बोर्ड में हर साल जो हमें कॉमन क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जिन चैप्टरों से, उन चैप्टरों को मैं आप लोगों को मतलब चैप्टर बाय चैप्टर मैं उनको क्लियर कराता जा रहा हूं दोस्तों। और मैं इसमें इस तरह के पैटर्न से आपको पढ़ा रहा हूँ जिस तरह के पैटर्न को मतलब बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। और जो देखिए मेरा इसमें मतलब टारगेट क्या है दोस्तों। देखिए मेरा टारगेट बस इतना है इसमें दोस्तों कि बिहार बोर्ड में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं भी आपको उसी तरह से प्रैक्टिस कराऊं, ताकि आप जिस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह का क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में भी देखने को मिले। तो ठीक है दोस्तों, तो बिना समय का गवाते हुए मैंने आपको दोस्तों बोला था कि इससे अगले वाले वीडियो में मैंने क्या बनाया था, उपसर्ग वाला। मैंने उपसर्ग के बारे में आपको बताया था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो मैंने आपको उस समय फिर बताया था कि मैं उपसर्ग के वीडियो के बाद मैं प्रत्यय का वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों मैं आज आ गया हूँ प्रत्यय के बारे में आपको बताने के लिए। तो चले दोस्तों, वैसे भी मैंने इसके अगले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रत्यय के बारे में कुछ जानकारियाँ बताई थी, तो फिर से हम आज इसके बारे में पूरा फिर से हम डील करेंगे इसके बारे में कि प्रत्यय क्या है और इसका मतलब किस तरह से उसको क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर वीडियो को आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है पहले देखिए। इसका हम व्याकरण में इसकी परिभाषा क्या है तो पहले हम उसको एक बार आपको बता देते हैं कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका भिन्न अर्थ प्रकट करता हो, उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। जाहिर सी बात है कि मैंने आपको कल बताया था उपसर्ग क्या है, किसी शब्दांश है, वह एक शब्दांश वो भी किसी, लेकिन वह कहा था एक किसी शब्द के पहले लगता था, और प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लगता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात और पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, ऐसे तो हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि दोस्तों जो प्रत्यय है किसी शब्द के अंत में लगता है, बात सही है, ये किसी के अंत में लगता ही है, ये तो बात सही है दोस्तों। लेकिन देखिए, लेकिन अंत में लगने का मतलब ये नहीं कि जो अंत वाला होता है वही हमारा प्रत्यय है, ये इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए प्रत्यय जो है, प्रत्यय का जो देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको आपको इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आपको क्वेश्चन को बताते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ आपको हम क्लियर कराते जाएंगे जो डाउट्स है। चलिए दोस्तों, तो जैसे कि चलिए पहला क्वेश्चन क्या कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। प्रकाशित, देखिए दोस्तों, तो देखिए आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि प्रकाशित जो है, प्रकाशित फिर आप बोल रहे हैं कि चलिए सर तो बता रहे हैं कि जो अंत में लगा हुआ होता है वही हमारा प्रत्यय है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि इत लगा हुआ है, फिर इसमें दीर्घ वाला पहले ये, तो इसमें भी इत लगा हुआ है, इसमें भी शीत लगा हुआ है। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंत में ऐसे भी शीत लगा हुआ है, शीत, प्रकाशित, प्रकाश अंत में क्या लगा हुआ है, शीत लगा हुआ है। तो आप सोचेंगे इसमें यही अंत में लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप ये लोग सोचेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा विशेष और जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रत्यय देखिए, प्रत्यय जो अंत में लगा हुआ होता है ऐसे तो उसी को प्रत्यय बोला जाता है, बात सही है। लेकिन जो अंत में लगा हुआ होता है दोस्तों, वो प्रत्यय अगर देखिए, अगर मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ तो जो अंत में लगा हुआ होता है वो प्रत्यय नहीं होता है, बल्कि जो अंत में जो साउंड आता है दोस्तों, जो उसमें तो जो आवाज़ निकल कर आती है, जो लास्ट वाला जो आवाज़ होती है, जो लास्ट का जो साउंड होता है दोस्तों, गौर कीजिएगा, जो लास्ट में जो आवाज़ निकल कर आती है, जो लास्ट का आवाज़, वही हमारा प्रत्यय होता है, ना कि जो लास्ट में लगा हुआ होता है। देखिए लास्ट में जो लगा हुआ होता है दोस्तों, उसमें से भी मतलब बहुत से हो जाता है डायरेक्टली, जैसे कि दोस्तों हो गया लरकपन, तो लरकपन में डायरेक्ट हो जाएगा पन, उस प्रकार से बहुत कम है दोस्तों। लेकिन देखिए ज़्यादातर में क्या होता है, जो लास्ट में लगा हुआ होता है, जो लास्ट का जो जैसे प्रकाशित शीत लगा हुआ है, तो इसको पढ़ने के बाद जो आवाज़ निकल कर आती है, जो लास्ट टर्म में जो आवाज़ आती है ना दोस्तों, वो हमारा प्रत्यय होता है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर प्रकाशित को मैं पढ़ता हूँ, लास्ट में देखिए क्या आवाज़ आता है, आप इसको गौर से सुनिएगा, प्रकाशित, 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 इत आ रहा है दोस्तों। देखिए प्रकाश, इसको अगर ऐसे भी आप इसका विग्रह करेंगे तो प्रकाश जोर इत आएगा, प्रकाशित। देखिए प्रकाशित, इत आ रहा है, प्रकाशित, इत आ रहा है लास्ट में, इत। देखिए और आप बोलेंगे चलिए इत तो आ रहा है लास्ट में, इसको पढ़ने पर लास्ट में प्रकाशित आप पढ़कर देखिए, आपको भी इसके अंत में इत आता हुआ प्रतीत होगा। देखिए जो इत आता है, देखिए दोस्तों, अब ज़्यादातर बच्चों का ये सवाल था कि इत तो इसमें दो दिया हुआ है, ये भी इत है, ये भी इत है, तो कौन सा इत होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें इसको पहचानने के लिए आप इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हर्ष ई लगा हुआ है, हर्ष ई। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर्ष ई लगा हुआ है। देखिए
अगर जो लास्ट वाला जो होता है, लास्ट वाला जो शब्द होता है, अगर इसमें अगर हर्ष इकार लगा हुआ होगा तो इसमें भी हर्ष इकार वाला होगा। अगर लास्ट में दीर्घ इकार वाला लगा होगा तो आपका दीर्घ इकार वाला ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बिना समय को गवाते हुए देखिए, इसमें जो आपका है ये हर्ष इकार वाला लगा हुआ है, हर्ष इकार, इसलिए हर्ष इकार वाला ई होगा, हर्ष इकार वाला ईत हो जाएगा। ठीक है, यानी ये बिल्कुल प्रकाश इत, लास्ट में ईत आ रहा है और इसमें हर्ष इकार वाला, इसमें हर्ष इकार लगा हुआ है तो हर्ष इकार वाला ईत हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? बड़प्पन। चलिए बड़प्पन में बताइए, देखिए बड़प्पन तो इसमें आ रहा है दोस्तों, लेकिन पन नहीं होगा। पहले इसका आप अपने मतलब मन से पढ़िए कि इसमें लास्ट में कौन सा आवाज आ रहा है। देखिए बड़प्पन, अप्पन आ रहा है लास्ट में, बड़प्पन कैसे? देखिए अगर आप इसको संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो आपको जाहिर सी आसान से समझ में आ रहा है। देखिए मैं आपको इसको संधि विच्छेद करके बताता हूँ। बड़प्पन का देखिए, बर जोर ऐसे तो इसका अपन हो जाएगा, बड़प्पन। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। देखिए बड़प्पन। और देखिए दोस्तों जो अगर आप इस तरह से नहीं समझ रहे आप तो इसको देखिए, आप इसमें जो बर है मैंने बर को लिख दिया और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है? पप्पन लिखा हुआ है, पप्पन को भी मैंने लिख दिया। देखिए और ये रॉ जो है, रॉ अगर आपको संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि रॉ जो है, रॉ ये हलंत होता है प्लस अ, ये मिलकर ये बना होता है। तो इसका ये वाला अ जो है यहाँ पर आ जाता है, तो ये इसका वाला पप्पन, तो दोनों मिलकर क्या होता है? अपन। यानी दोस्तों सिंपल से इसका बात बोले, यानी तो इसका बड़प्पन, इसका लास्ट में अपन आवाज आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। अब साउंड पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बहुत समय हो चुका है। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित। देखिए लास्ट में इत आ रहा है, आनंदित इत आ रहा है, इसमें भी हर्षिका लगा हुआ है, तो आपको जो हर्षिकार वाला देखिए ये हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बिना समय को गवाते हैं। ऐसे भी इसमें ऐसे क्वेश्चन को लिया जो बिहार बोर्ड में हर बार क्लास 12 और क्लास 10 में पूछे गए, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने लिया है। देखिए अब दर्शनीय, ये देखिए क्या आ रहा है? पढ़िए, दर्शनीय ई आ रहा है, ई दर्शनीय ई आ रहा है, ई तो इसमें दीर्घई लगा हुआ है, तो दीर्घई वाला इसमें ये है, ये तो हर्षई वाला है, लेकिन ये दीर्घई वाला है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विभागीय शब्द में कौन पढ़ते हैं? विभागीय। देखिए विभागीय, इसमें भी दीर्घ ये रहा, तो आप बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप जवाब दीजिएगा कमेंट में। आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते हैं, आप लोग इसका जवाब नहीं देते, तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जवाब भी दीजिए, तभी आपका पूरा डाउट क्लियर होगा, नहीं तो दोस्तों आपका क्लियर नहीं होगा। आप कमेंट कीजिए तभी आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो लुटेरा में कौन पढ़ता है? लुटेरा। देखिए अब लुटेरा को आप पढ़िए कि लास्ट में कौन सा आवाज आ रहा है? लुटेरा, एरा आवाज आ रहा है, एरा नहीं, एरा क्या पर लिखा? ये लिखा हुआ है एरा, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चचेरा, इसमें भी देखिए कि कौन सा आवाज आ रहा है, आप इसको पहचानिए। और क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन को फिर मैं बढ़ता हूँ। टिकाऊ में कौन पढ़ता है? टिकाऊ पढ़िए, तो टिकाऊ पढ़िए, आप देखिए कौन सा आवाज आ रहा है? टिकाऊ, आऊ आ रहा है, टिकाऊ आऊ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अप्रत्याशित शब्द में कौन उपसर्ग है? अप्रत्याशित। तो अप्रत्याशित शब्द में कौन उपसर्ग है? तो देखिए अप्रत्याशित अगर आप तोड़िएगा तो पहले अ, फिर जोर प्रति, जोर इत। देखिए अगर आपको इस तरह भी नहीं आ रहा तो पहले लास्ट वाला को अंत को देखिए क्या लगा? शीत लगा हुआ है, शीत। तो मैंने पहले इससे बना था कि इत, इसका आवाज क्या आता है? इत आता है, यानी हर्षित लगा हुआ है, तो देखिए हर्ष किसमें लगा हुआ है? एक ऐसा यही मात्र है जिसके अंत में इत लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते बिना समय लगाते हैं। चलिए तो इसमें क्या जुर्माना में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जुर्माना। देखिए वो तो सोचे कि माना आ रहा है, माना नहीं है, जुर्माना आना आ रहा है, जुर्मान आना। ठीक है, आना सा आ रहा है आवाज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते बिना समय के बाद। देखिए दोस्तों इसमें और क्या है, अगर आपको उस तरह भी समझ में नहीं आ रहा तो देखिए जुर्माना अगर आप तोड़िएगा ना, माँ, ये माँ जो होता है ना, देखिए यहाँ पर जो माँ लिखा हुआ है माँ, तो अगर इस माँ को आप तोड़ते हैं माँ को, तो इसको क्या म हलंत जोर आ आता है, या म हलंत जोर आ से बना होता है हमारा माँ। इसलिए देखिए इसका जो लास्ट वाला जो साउंड होता है, इस साउंड के हिसाब से उसको बनाया जाता है। चलो तो देखिए इसका क्या होगा, क्या लिखा है? जुर्माना यानी आना, आना आ रहा है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल बी हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते बिना समय को गवाते हुए। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ, जैसे सेंटेंस बोल सकते हैं आप। चलिए तो क्या देखिए, जिसके खून में उबाल नहीं वो साला खून ही नहीं। क्या समझते हैं? किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्पित होना, अंदर से दृढ़ संकल्पित होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है। चलिए खैर छोड़िए,
क्वेश्चन नंबर आपका 11 को देखिए क्या बोला जा रहा है कि पढ़ाई में प्रत्यय बताइए। पढ़ाई, चलिए दोस्तों इसका विग्रह कीजिए कि कौन सा। देखिए पढ़ाई, पढ़ाई, आई आई, पढ़ाई, आई आ रहा लास्ट में साउंड। आप ध्यान से सिर्फ समझने का कोशिश कीजिएगा, सुनने का कोशिश कीजिएगा। देखिए आप ऐसा तो लास्ट में ढाई लिखा हुआ लेकिन ढाई नहीं होगा। इसका साउंड पर आप फोकस कीजिए, ओनली फोकस ऑन साउंड। मतलब इसे मात्र आप इसको देखिए पढ़ाई, आई आ रहा लास्ट में, इसका विग्रह कीजिएगा तो लास्ट में आई आएगा। तो ऑप्शन पर सी बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, समय को गवाते हुए। लड़का में प्रत्यय कौन सा। लड़का, 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 देखिए लड़का, लड़का आका हो जाएगा, आका, लड़का, लड़का होता है। देखिए कैसे, देखिए ये जो रॉ लिखा हुआ है, रॉ, ये रॉ आपको पता है कि किससे बना है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बना हुआ है। ये रॉ है, ये रॉ हलंत जोर आ से बना हुआ है। रॉ हलंत जो जोर आ से बना हुआ, तो ये आ, ठीक है। और लास्ट में जो आ रहा है हमारा का, ये मिलकर बन जाता है हमारा आका, ये आवाज आता है। ठीक है दोस्तों, इसका साउंड आ रहा है, ठीक है। लास्ट में इसका जो साउंड है आ रहा है, इसका लास्ट में क्या का लगा हुआ है, तो आका मिलकर हो जाता है इसका पूरा एकदम क्लियर। तो इसका साउंड लास्ट में क्या रहा है, का आका आ रहा है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, चलिए। घुसखोर में प्रत्यय बताया। घुसखोर, घुसखोर में प्रत्यय बताया। घुसखोर में कौन होगा, घुसखोर। इसमें देखिए इसमें हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं है। लास्ट में ऐसे घुस का क्या खोर है, तो खोर हो जाएगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पियक्कड़ में प्रत्यय बताए। पियक्कड़, पियक्कड़, देखिए इसका क्या होगा। पियक्कड़, पियक्कड़, अक्कर, अक्कर। या देखिए य को आप तोड़िएगा, य को, तो य हलंत जोर अ आता है, तो ये वाला अ और ये कक्कर, यानी अक्कड़ आ रहा है, दोनों को मिला देगा अ जोर कक्कड़ को, नहीं पियक्कड़ है तो अक्कड़ हो जाएगा, नहीं अक्कड़, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मधुरिमा में पढ़ता है। मधुरिमा, मधुरिमा, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, मधुरिमा, रीमा आ रहा है, रीमा, तो रीमा को अपने देखिएगा मधुरिमा, आवाज देखिए ईमा आ रहा है, ठीक है, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निंदक में पढ़ता है बताइए। निंदक, 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 आवाज कौन सा आ रहा है, देखिए आवाज देखिए निंदक। चलिए इस 16 नंबर क्वेश्चन का आप खुद पढ़िए और इसका अंत में कौन सा आवाज आ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। जब आपको कमेंट करना है दोस्तों, अगर आप प्रत्यय को एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में गलती नहीं करना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए। आपके लिए कमेंट करना बहुत आवश्यक है। जो लोग सिर्फ वीडियो को देखते हो कमेंट नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत ही उनकी स्थिति खराब हो सकती है दोस्तों। मैं पहले बता दे रहा हूँ, उन लोगों के लिए जो कमेंट नहीं करते उनको कमेंट करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से बिना देखे स्किप नहीं कर सकते, इसको आप कमेंट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पठनीय में प्रत्यय बताए। पठनीय, देखिए पठनीय, ऐसा तो लास्ट में नीय लगा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रत्यय क्या है, इसको हम जो अंत में लगा हुआ होता है उसको हम देखकर नहीं बताते हैं, इसका साउंड कौन सा आ रहा है। देखिए पठनीय, अनीय, अनीय आ रहा है, पठनीय, अनीय, अनीय, बिल्कुल भी। देखिए बी भी कैसा होगा, फिर मैं आपको इसको विग्रह करके बताता हूँ। देखिए ठ जो है, ठ किस तरह से बना हुआ था, ठ, तो ठ हलंत जोर, जोर अ मिलकर बना होता है आपका पूरा ठ, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ठ है, मैं पूरा ठ मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ ठ का सिर्फ ये वाला अ और नीय जो लिखा हुआ है नीय, तो ये यही दोनों मिलकर, यही तीनों मिलकर हमारा क्या बन जाता है, अनीय। आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इच्छा में पढ़ता है बताइए। इच्छा, इच्छा, इच्छा आ रहा है, ठीक है, इच्छा आ, लास्ट में आ रहा है इसमें, देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौशल में पढ़ता है बता। कौशल, कौशल, कौशल आ रहा है, ठीक है। देखिए आप बोलेंगे लॉ आ रहा है, लेकिन लॉ नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है इसका। कैसे, देखिए फिर मैं इसको भी आपको बता दूं। तो लॉ जो है, लॉ का अगर आप विग्रह कीजिएगा तो लॉ हलंत जोर अ होता है, ये मिलकर हमारा बन जाता है लॉ, ठीक है दोस्तों। तो ये जो लॉ है पूरा लॉ नहीं, इस लॉ के बाद वाला भी जो एक होता है हमारा अ, ज़्यादातर सबके लास्ट में या तो अ या फिर आ लगा ही रहता है, आपको पता होगा। तो लॉ के साथ क्या लगा है, अ लगा होता है एक अ, तो इसका जो लास्ट वाला जो वॉइस साउंड है अ, यही इसका सबका प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल हो जाएगा आपका नंबर डी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अलंकारिक में प्रत्यय होता है। अलंकारिक क्या आवाज आ रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन को बढ़ रहा हूँ। फलित में प्रत्यय बताइए। फलित में प्रत्यय बताए। फलित, इत, इत, हर चीज लगा हुआ है, इत है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते बिना समय को गवाते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाए कि गरिमा में प्रत्यय बताए। गरिमा, ईमा, कमेंट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का कमेंट कीजिए जवाब। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पंकिल में प्रत्यय बताइए। पंकिल,
पंकिल। आप अब तो इतने होशियार हो चुके हैं कि मेरे अंदाज से आप इतने होशियार हो चुके हैं अब कि आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। पंकिल, पंकिल, इल 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 आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, पंकिल। देखिए अगर आप इसका भी अगर आप संधि विच्छेद करते होंगे, देखिए किल जो है पंकिल, इसका अगर संधि विच्छेद करते तो किस तरह से होगा। पंकिल जो अगर आप इसका कीजिएगा तो क आ जाएगा पहले, जोर, जोर का चिन्ह दीजिए, गुज्जोर हो गया और ई से मिलकर बना है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क और ई मिलकर बना है आपका, क और ई मिलकर बना है आपका की, ठीक है दोस्तों, मिलकर बना है ई। तो इसमें जो है ये वाला साउंड जो होता है दोस्तों, ये वाला साउंड का इसमें महत्व होता है। देखिए ये वाला साउंड यहाँ पर आ गया और लास्ट का लॉ यहाँ पर आ गया, तो दोनों मिलकर हो गया आपका इल, यानी पंक इल, लास्ट में इल आवाज आ रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मिठास में पढ़ता है, बताए मिठास, मिठास कौन सा आवाज आ रहा है, इसका भी जवाब कमेंट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लड़कपन शब्द में पढ़ता है, बता लड़कपन। ठीक है, जो आसान होता है मैं आपको उसके लिए छोड़ रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और जो थोड़ा सा उस तरह से टाइप का थोड़ा सा हार्ड लगता है मैं आपको उसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब लड़कपन में पढ़ता है, बता लड़कपन। देखिए इस तरह से क्या होता है, डायरेक्ट लड़क जोर पन, तो लड़कपन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें तो कुछ दोहराई वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन, आंशिक शब्द में पढ़ता है, बता आंशिक इक, आंशिक इक आ रहा है, बिल्कुल आपको तो देखते हैं मात्र इसका समझ आंसर आपके मन में आ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हास्यपद शब्द में पढ़ता है, बताइए हास्यापद, हास्यापद। देखिए हाशिया, यहाँ पर आ जो आ रहा है आ, हाशिया, या के अंत में क्या आ रहा है, य जोर आ होता है, मिलकर बनता है उसके बाद या, ठीक है। तो ये वाला आ और यास्पद मिलकर आ रहे हैं, आयास्पद, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते बिना समय गवाते हुए। कौरव शब्द में पढ़ता है, बताए कौरव, कौरव और कौरव। देखिए कौरव, कौरव, तो क जोर औ होता है, इसमें क जोर औ मिलकर बना होता है हमारा कौ। तो ये वाला औ और लास्ट में रौ, यानी औरव। ऐसे आपको ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बालक शब्द में पढ़ते हैं, बताइए बालक, बालक पढ़िए लक, लक ने बालक, अक आ रहा है, बालक अक, यानी बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी अक आ रहा लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, भिक्षुक शब्द में पढ़ता है, भिक्षुक। देखिए भिक्षुक का पढ़िए, लास्ट में कौन सा साउंड आ रहा है, भिक्षुक, भिक्षुक, भिक्षुक उक आ रहा है लास्ट में, उक आवाज, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। भिक्षुक उक आ रहा है लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं कि आज के क्लास में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो आशा है कि आपको वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, और हम जो वीडियो बनाते हो काफ़ी वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको, मैंने आपको बार बार बोला दोस्तों कि चलिए अगर आपको लगता है कि दोस्तों आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, या फिर आपको लगता है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा और मतलब याद करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे, अगर आपका कमेंट ज़्यादातर दूसरा कमेंट अगर आता है कि किसी सब्जेक्ट के बारे में, किस सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए, और उसके बारे में अगर दोस्तों कम से कम अगर 20 कमेंट आ जाते हैं कि इस सब्जेक्ट में मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।